वेलकम बैक टू वीकेंड आउट। माय नेम इज गौरव। नाम तो सुना होगा। देखिए भाई, अब खाने का वक्त हो चुका है और जब खाने का वक्त हो जाता है ना तो कॉम्प्रोमाइजेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ऑन दिस साइड ऑफ टाउन। बाय दिस साइड आई मीन अगर आप देरा में रहते हैं या इससे दूर शारजा की तरफ रहते हैं, गिसैस में रहते हैं, तो आपके पास यार बहुत बढ़िया थाली ऑप्शंस नहीं है। आई एम सेइंग थाली ऑप्शंस हैं पर बहुत बढ़िया थाली ऑप्शंस नहीं है। आपको उस साइड ऑफ टाउन जाना पड़ता है। बट ये प्रॉब्लम अब हमेशा के लिए सॉर्ट हो गई है क्योंकि एक नया और बहुत बढ़िया थाली ऑप्शन खुल चुका है आपके लिए। दिस इज राइट ऑपोजिट देरा सिटी सेंटर। ये कारफोर पार्किंग के ऑपोजिट है एंड ये है राजभोग। यहाँ पर जब आप थाली खाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटेंगे और मुझे थैंक यू बोलेंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं राजभोग और खाते हैं एक बढ़िया थाली। If you're using the floating bridge to get to Rajbhog, you have to simply take a right turn from the Dera City Centre iconic exit signal. Pass the Carrefour parking on your right hand side and take a U-turn. Keep going straight, take the first right, and on the corner itself you see Rajbhog Mumbai Se. Rajbhog is truly a fine dining destination for thali lovers, a place where you can enjoy fine dining ambience with some finger-licking food. I found myself a table at this lovely looking restaurant. Now, generally जब आप थाली खाने जाते हैं तो आपके माइंड में होता है एक बेसिक सा सेटअप दिखेगा, फटाफट खाना खाएंगे भीड़ में बैठ के और निकल जाएंगे. But these guys have put in a lot of effort and this is a very well designed restaurant. They've put in a lot of effort. They've spent a lot of money in designing it the way they have. तो यहाँ जब आप आते हैं तो आपको लगता है यार आप कुछ स्पेशल करने आए हैं. खाना is a special thing, at least in my life. यहाँ जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि यार अच्छा एक ओकेजन है जिसे आप सेलिब्रेट करने आए हैं. एंड थाली में यहाँ पे एक्चुअली मेन्यू नहीं है. आई मीन मेन्यू है पर उसका एक्चुअली आपको कोई फायदा नहीं है क्योंकि यू विल ओनली रीड व्हाट यू आर गोइंग टू ईट. तो उसका क्या फायदा. तो मैंने मेन्यू मंगाया नहीं अपने लिए. और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इनके पास कुछ स्पेशल्स भी हैं. लाइक ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे आपको मिलती है तो राजस्थानी स्पेशलिटी दाल बाटी चूरमा. ये खा के तो बहुत मजा आएगा. जब मैं खाऊंगा तब आपको बताऊंगा व्हाई आई एम सेइंग बहुत मजा आएगा. फिलहाल बातें काफी हो चुकी हैं. अब आई एम वेटिंग फॉर माई थाली टू कम इन. ये थाली खाली है लेकिन ऐसे ही होता है. इट स्टार्ट्स विद खाली थाली, फिर आगे बड़े प्यार से आपकी एक एक कटोरी भरी जाएगी. आप ना बोलते रह जाएंगे लेकिन ये भरते रह जाएंगे आपकी थाली. दैट्स हाउ इट वर्क्स हियर. चलिए भाई, खाना लग चुका है ना. दिस मील इज फिट फॉर अ किंग. क्या बढ़िया थाली सज चुकी है. ऐसा लग रहा है मैं किसी की शादी में आया हूं, बट दैट्स नॉट द केस. मैं बस थाली खाने आया हूं. गर्मा गर्म पूरियां हैं, इतनी सारी चीजें खाने के लिए. पर आप खाएं उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉस यहाँ आप नाटक करने नहीं आए ना. यहाँ पे आप दबा के खाने आए हो. जरा शर्ट वर्ट खोलो, बटन वटन लूज करो और खाओ जैसे पहले कभी नहीं खाया है. आज के मेन्यू का पार्ट है गट्टा. यू नो दिस इज समथिंग दैट माय दादी रियली यूज्ड टू लाइक. हमारे घर में सिर्फ मेरी दादी बनाती थी बिकॉज शी नेवर लाइक द गट्टा माय मॉम मेड. अब ये गट्टा मैं खा के बताता हूँ कि ये है कैसा. गट्टे की जब सब्जी बनती है तो उसमें हल्की सी खटास होना बहुत जरूरी है. एंड देव गॉट द खटास परफेक्ट. आज मेरी दादी होती तो ये गट्टा खाती. वाह. माइंड ब्लोइंग चटनी. अब आपको लग रहा होगा मैंने बहुत सारा खा लिया है, हो गया थाली एक्सपीरियंस खत्म. बॉस मैंने अभी तो चावल को हाथ भी नहीं लगाया. इनफैक्ट मैं एक रोटी और खा सकता हूं लेकिन मैं रुक गया हूं क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहां पर एक स्पेशल चीज आती है थर्सडे और फ्राइडे को एंड दैट इज दाल बाटी चूरमा. तो मैं सोचा कि अब थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं इस थाली से. इसी थाली में डालते हैं दाल बाटी चूरमा और वो खाते हैं.
ओके, देयर कम्स माय दाल बाटी चूरमा। ऑफ कोर्स इट कम्स विद शेफ हिमसेल्फ। एंड यहाँ पर होता ये कि शेफ आते हैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स लेके। अब ये दाल बाटी चूरमे को एक बोल में बनाकर आपको बोल दे देंगे आपकी थाली में। तो ये प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। शेफ बनाइए, कैसे बनाते हैं आप? थैंक यू खामागणी, थैंक यू। ओके, तो दाल बाटी चूरमा रेडी हो चुका है। अब बस इसे खाना है और इसे एंजॉय करना है। बस हाँ, इसको थोड़ा सा मिक्स जरूर करना पड़ेगा। अच्छी खासी हेवी होती है, इसमें दबा के घी डलता है। एक्चुअली घी भी और डाल सकते हैं आप, इसलिए ये यहीं पर होता है। जितना घी डालना है खाइए, और जितना आप इसमें घी डालेंगे उतना आपको उसका स्वाद आएगा। तो ये खाए आपने दाल बाटी, स्वादिष्ट। इसके साथ अलग से थोड़ा सा चूरमा चखिए साथ में। व्हाट अ किलर कॉम्बिनेशन दिस इज। ओके, दाल बाटी चूरमा भी खा लिया। एंड अब भी थाली का एंड नहीं हुआ। ये अनलिमिटेड थाली है, मतलब आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। एंड विच थाली इज ओवर विदाउट राइस? यार राइस के बिना कभी थाली खत्म होती है? राइस भी मंगा लिया मैंने। भैया दे दो भाई, थोड़ा राइस भी दे दो। ये लास्ट बाइट खा लेता हूँ फटाफट। वाह, निकी और पूछ पूछ डालो। चावल भी खा लिया। अब वक्त हो चुका है डिजर्ट्स खाने का। एंड डिजर्ट्स ऑब्वियसली सीजनल होती हैं, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है। ये लोग लाए हैं बढ़िया ठंडा ठंडा आम रस। इसे देखिए क्या बढ़िया लग रहा है ये। वाह, मुंह में आ गया इतना सारा पानी से देख के। अब बहुत सारे लोग जो है इसे ऐसे चम्मच से भी पी जाते हैं, लेकिन हम ठहरे खाने के शौकीन, तो मैंने इनसे पूरी मंगा ली है। पूरी लीजिए, डिप कीजिए आमरस में, गर्मा गर्म पूरी, ठंडा ठंडा आमरस, क्या स्वाद आएगा। हाय हाय, कहाँ भाई मैंने पूरी ले आओ भाई। आ रही पूरी, आ रही है। एंड यू हैव टू डू दिस। असली आमरस खाने का मजा ऐसे ही आता है, गर्मा गर्म पूरी, ठंडा ठंडा आमरस। वाह, every day we serve different food. Like for lunch it's different and for dinner it's different. So you will not find every day the same food. You can enjoy varieties in what we serve in Gujarati thali and as well as Rajasthani thali. Okay, this is the entire team of this lovely restaurant called Rajbhog. अगर आपको थाली खानी है तो this is a fantastic place to do it. मैंने यहाँ पर दबा के खाया तो आपने देखा ही। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन अगले हफ्ते तक एक बात याद रखिए, नो सवाल नो डाउट, सबका सोल्यूशन वीकेंड आउट। It's a K Company production.